कामयाब रहा। मैं IIT के पूरे मेंबरों को और उनके ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम तलबा को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम के अंदर तनवीर जनाब ने और रेडी सर ने और उनके स्टाफ उनके पूरे टीम ने जो मेहनत की वो हकीकत में काबिल मुबारकबाद है। आज के प्रोग्राम में मुनव्वर मलिक साहब, सैयद शरीफ साहब, हमीद इकबाल साहब, असलम साहब, शगुफ्ता मैडम, शबाब वगैरह ने और तमाम बैठे हुए तमाम हजरात, उलमाए कराम और तमाम टीचर और तमाम तलबा, मैं तमाम तलबा को मुबारकबाद देता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जितने लोग बैठे स्टेज के ऊपर मुझसे ज़्यादा काबिल है। मैं तो आज की सदारत के काबिल नहीं था। मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं 30 में मकतब को आ गई। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख और शफीक शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, 11 अगस्त 2024 बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे बमुकाम ZB जकेरिया इंग्लिश हाई स्कूल में आइटा पालघर की जानिब से HSC और SSC के अलावा उर्दू मजमून में स्कूली सतह पर नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए एक जलसा तहनीयत मुनक्किद किया गया। जलसे की सदारत सगीर अहमद डांगे, साबिक डिप्टी मेयर वसई विरार महानगर पालिका ने की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन आइटा महाराष्ट्र के रियासती सदर सैयद शरीफ सर, माहिर खत्तात असलम किरतपुरी और हामिद इकबाल सिद्दीकी ने शिरकत की। बच्चों की रहनुमाई के लिए मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर मलिक भी मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जो ZB जकेरिया के तालिब इल्म इनामुल हक ने निहायत उम्दगी के साथ पेश किया। आइटा पालघर के जिलाई नाइब सदर आसिफ ने प्रोग्राम की गर्ज व गायत अपने मखसूस अंदाज में पेश की और आइटा पालघर सेक्रेटरी नईम अहमद ने तंजीम के अगराज मकासिद बयान किए। प्रोग्राम को मरहला और तरतीब के साथ पेश किया गया, जिसमें मेहमानान ने मुअस्सर तकारीर की। दौरान प्रोग्राम तलबा को सर्टिफिकेट, मोमेंटोज और फोल्डर्स का नजराना पेश किया गया। हामिद इकबाल सिद्दीकी, जो मशहूर व मारूफ शायर और क्विज टाइम्स के चेयरमैन, ने कछुआ और खरगोश की कहानी के जरिए तलबा को हौसला और मुस्तकिल मिजाजी का पैगाम दिया। मोहम्मद असलम किरतपुरी, माहिर खत्ताती, ने उर्दू रस्मुल खत की अहमियत पर जोर दिया और फन खत्ताती के नमूनों की नुमाइश की। मुनव्वर मलिक, जो मोटिवेशनल स्पीकर और टीम काविश के अहम रुकन है, उन्होंने तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी सीखने की अहमियत बताई। उन्होंने कुछ नई और मुफीद टेक्नोलॉजीज के बारे में मालूमात फराहम की और शुरका इजलास को ताकीद की कि ये दौर सीखने और सिखाने का है, तब्दीली का है। इस प्रोग्राम को कौमी यकजहती के जज्बे के तहत मनाया गया, जिसमें ज़िला पालघर की तमाम उर्दू हाई स्कूलों के अलावा वसई विरार की ज़िला परिषद की मराठी और हिंदी स्कूलों को भी शामिल किया गया। इसी प्रोग्राम में ज़िला परिषद के रिटायर्ड असातिज़ा की गुलपोशी की गई और उन्हें मोमेंटोस पेश किए गए। इसके साथ ही पालघर ज़िला में नए असातिज़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्हें हदिया तहनीयत पेश किया गया। साबिक डिप्टी मेयर सगीर अहमद डांगे ने इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली और आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने तालीम की अहमियत को उजागर किया और तकरीबन 25 नए असातिज़ा की तकर्रुरी का जिक्र किया, जो जिला थाना व पालघर के दाही फलाही तंजीम की जानिब से की गई थी। आपने भी मादरी ज़बान में तालीम की अहमियत पर जोर दिया और उम्दा अशआर पेश किए। सैयद शरीफ सर, रियासती सदर, ने आइटा पालघर की हौसला अफजाई की और असातिज़ा के समाज में रुतबे पर बात की। प्रोग्राम को मुनज़्ज़म और तरतीब वार तरीके से जारी रखने और इख्तिताम तक एक शानदार माहौल बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियात में हिना कौसर, मौल्लिमा कॉमन उर्दू, तनवीर सर, आसिफ सर, काजी अब्दुल कदीर सर, सबा शादाब और शगुफ्ता मैडम के अलावा सोपान राउत सर शामिल हैं, जिन्होंने निज़ामत के फ़राइज़ के साथ इनामात की तकसीम की भी निहायत उम्दगी से अंजाम दी। ज़िला परिषद स्कूल के साबिक तलबा, जो इस वक्त कॉलेजों में ज़ेर तालीम है, उन्हें नज़्म व ज़ब्त के साथ तमाम सरगर्मियों को अंजाम दिया, जिसे हम फरामोश नहीं किया जा सकता। आज आइटा ने जो प्रोग्राम किया, ख़ासकर जो तलबा कामयाबी है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, इसके लिए आइटा को मुबारकबाद दूंगा मैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं।
तमाम اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہوئی. اساتذہ کے اندر مضبوطی آتی ہے, گروپ کے اندر کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے, اور ایسے پروگرام ہونا چاہیے. اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, کیونکہ جو بچے کامیاب ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہم نہیں کریں تو کون کرے گا. تعلیم کے ساتھ ساتھ میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے. میں تو آئیٹا کو اور تمام ٹیچروں کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے ادارے نے بھی بہت اچھا کام کیا. ہم سب مل کر تعلیم کے میدان میں ایسے کام کرتا رہنا چاہیے. میں تمام بھائیوں سے ہی کہوں گا, اپنے بھائیوں سے, کہ تعلیم کے میدان میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں, ساتھ دیں, اپنے بچوں کی ہمت افزائی کریں. اگر کوئی غریب بچہ ہے تو اس کی مدد کرے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری قوم کو ترقی عطا فرمائے. یہی دعا میری ہے, کیونکہ بغیر تعلیم کے کوئی قوم ترقی کر نہیں سکتی. میں ایک ہی کہتا ہوں, نو ایجوکیشن نو رسپیکٹ. جس قوم میں تعلیم نہیں اس قوم کی تعظیم نہیں. پہلی بات تو محنت کرے, موبائل سے دور رہے, نشے سے دور رہے, ایسے گروپ سے, ایسے لڑکوں سے دور رہے جو نشے کے عادی ہیں, جو برے کاموں کے عادی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لڑکے کو یا طالب علم کو جس فیلڈ کے اندر اس کو انٹرسٹ ہے اسی فیلڈ میں آگے بڑھے. سائنس میں ہے تو سائنس میں, کامرس میں تو کامرس میں, آرٹس میں تو آرٹس میں, اور اپنے طلبہ آفیسر بننے کی کوشش کریں, تاکہ حکومت کی باغبر آفیسر کے ہاتھ میں آتی ہے. کلیکٹر بنے, ایس ڈی او بنے, ہم لوگ آئی ایس بنے, یو پی ایس سی کے ایگزام دیں. یہ میری بچوں کو ایک نصیحت ہے. لیکن تعلیم کے ساتھ کیریکٹر کا ہونا, اخلاق کا ہونا, دینداری کا ہونا شرط ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم. آج یہ ایک بہت بڑی میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے JB زکریا ہائی اسکول نالا سپارہ میں دعوت دی گئی تھی کہ یہاں پر ایک بہت زبردست ایک فنکشن ہونے والا تھا. جو بچے اسکولوں میں یعنی سیکنڈری اسکولوں کے اندر جو ہائر رینک سے پاس ہوئے ہیں, اس سے وہ لوگ کو فیلیسیٹیٹ کرنا تھا. اور مجھے یہاں پر بحیثیت ایک خطاط کے بھی بلایا گیا تھا, تاکہ ان کی جو طلباء کی خطاطی میں یعنی ان کی ہینڈ رائٹنگ سدھارنے میں بھی ان کی رہنمائی حاصل کی جا سکے. تو مجھے بہت بہترین لگا کہ یہاں پر جو جلسہ ہوا وہ اس پوری کھچا کھچ حال جو بچوں سے بھرا ہوا تھا, اور سب اردو اسکول کے جو طلباء تھے وہ بہت دلچسپی سے سن رہے تھے. میں نے ان کو اس بات کو خاص طور پر بتایا کہ آج ہمارے دور میں یہ زمانہ جو ہے وہ مقابلہ جاتی زمانہ ہے. اس میں خالی پاس ہونا ہی معنی نہیں رکھتا, بلکہ آپ کو اول نمبر یعنی ہائر رینک لانا بہت ضروری ہے. اور ہائر رینک لانے کے لیے اس میں ایک جو آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ. ہینڈ رائٹنگ اگر آپ کی کمزور ہے اور آپ بہت اچھا لکھ رہے ہیں, آپ جو بھی سوال کے جواب بہت عمدہ دے رہے ہیں, آپ نے ہر چیز یاد کی ہے, لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں کمزوری پائی گئی تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ کے نمبر کٹ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے دوسروں سے مقابلے میں کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہاں کے جو طلباء اور خاص طور پہ اساتذہ کو ہینڈ رائٹنگ سدھارنے کا موقع دیا جائے, اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ہینڈ رائٹنگ سدھارے. اگر اساتذہ کی ہینڈ رائٹنگ سدھر گئی تو طلباء جو ہے ان کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر ان کے بورڈ پہ لکھے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ لکھنے کے بعد ان کو بھی اچھا لگے اور وہ اپنی رائٹنگ سدھارنے کی کوشش کریں. آئیٹا مہاراشٹر تو ایک بے مثال ادارہ, مجھے ہمیشہ میں اس سے متاثر رہا ہی ہوں. سید شریف صاحب کی قیادت میں بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں مہاراشٹر بھر میں, لیکن حیرت انگیز پالگھر کا جو آئیٹا کا یونٹ ہے وہ واقعی بڑا حیرت انگیز ہے. ان لوگوں نے قلیل وقفے میں اتنے اچھے پروگرام منعقد کیے. آج کا یہ پروگرام SSC کے طلباء و طالبات کو فیلیسیٹیٹ کرنے کے لیے ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اردو ہی نہیں بلکہ مراٹھی اور ہندی میڈیم کے بچوں کو بھی فیلیسیٹیٹ کیا گیا, ٹیچرز کو فیلیسیٹیٹ کیا گیا, اور خاص طور پر ضلع پریشد میں جو نئے بھرتی ہوئے ٹیچرز ہیں ان کو اعزاز دیا گیا. یہ اس پروگرام کی بڑی خوبیاں تھیں. پروگرام کا اہتمام, پروگرام کا طریقہ کار, ساری چیزیں بڑی متاثر کن رہی ہیں. اور میں توقع کرتا ہوں آئیٹا پالگھر جیسے ادارے ہمارے ممبئی شہر میں ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر کے تمام اضلاع میں اس طرح سے کام ہو, اس نہج سے کام ہو. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آئیٹا مہاراشٹر کے صدر سید شریف صاحب کو بھی, آئیٹا پالگھر یونٹ کے
सदर जो हैं वो उनको तनवीर सर को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दीगर ज़िम्मेदारान को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक बार फिर इस कामयाब प्रोग्राम के लिए बड़ी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और आइंदा भी जब मेरी ज़रूरत होगी मैं हाज़िर हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। आइटा पालघर की जानिब से आज के इस तहनीती प्रोग्राम के अंदर बिलखुसूस मैं तमाम ज़िम्मेदारान पालघर आइटा, जिसमें तनवीर सर, हमारे नईम सर, आसिफ सर, सबा मिस, कदीर सर, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और इन तमाम पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरीके के प्रोग्राम गुज़िस्ता 3 सालों से आइटा पालघर यहाँ पर मुनक़िद कर रहा है और तालीमी साल की शुरुआत के अंदर ही इस तरीके के हौसला अफजाई के प्रोग्राम करना ये अपने आप के अंदर एक गैर मामूली कदम है, ताकि बाद के जो तलबा है उनको भी इससे हौसला अफजाई मिले और वो भी जो है तो इससे तहरीक हासिल करें। इस प्रोग्राम की दूसरी ख़ास बात इसमें ये थी कि इसमें न्यूली जॉइंट जो असातिज़ा भी इस वक्त ज़िला परिषद के अंदर पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुए हैं, उन तमाम असातिज़ा का तहनीत भी रखा गया और उनके सामने आइटा का तारुफ़ और आइटा की सरगर्मियों को पेश किया गया। जुमला 13 से 14 असातिज़ा इस वक्त पूरे पालघर के अंदर उर्दू मीडियम से वो उनका तकर्रुर हुआ है, उन तमाम के सामने हमने आइटा का तारुफ़ भी रखा। तीसरी अहम बात इसकी ये थी कि इसके अंदर जो हमारे रिटायर्ड असातिज़ा हैं उन असातिज़ा का जो है तो तहनीत रखा गया और उनको जो है तो एज़ अ रिटायर्ड फोर्स की हैसियत से हमने लोगों के अंदर मुतारिफ़ कराने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरू से ही आइटा ये चाहती है कि जहाँ जहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम्स हो वहाँ पर हम तलबा, असातिज़ा, समाज और हमारे वजीफ़ा याब असातिज़ा उन तमाम को, सुबकदोश असातिज़ा, उन तमाम को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हम अपने कामों को करने के लिए ये जो सरगर्मियाँ हैं अंजाम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी पालघर इसी तरीके से इन कामों का अंजाम देते रहेगा और उनके जो ख्वाब उन्होंने बुने हैं उसको ताबिर करने की अल्लाह ताला उनको जो है तो तौफीक इनात फरमाए और उनकी मेहनतों को सिला समर आवर बनाए। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम था वो एक मुनफरिद हैसियत का हामिल था, क्योंकि हम लोगों ने कौमी यकजहती का पैगाम देने की एक कामयाब कोशिश की। और मैं चीज़ बावर करा दूँ कि आइटा पालघर जब से क़यादत तनवीर सर ने संभाली है तो उनकी टीम ने जो जिद्दोजहद की है, हमने सबसे पहले फ़ोकस किया कि बच्चों के उर्दू मज़मून पर उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाएं। इस ताल्लुक़ से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 हिस्सों में मुश्तमिल है। उस ग्रुप में हमारे हामिद वाले सिद्दीकी साहब हैं, शरीफ साहब हैं, उर्दू दाँ हैं, अब्दुल माजिद साहब हैं, उर्दू की PhD किए वो लोग हैं। तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि उर्दू PhD किए हुए अफराद हैं, प्रोफेसर लेक्चरर हैं। हमारी पहली कोशिश उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखना। फिर उस ज़मरे में हमने गश्ती लाइब्रेरी का क़याम किया। गश्ती लाइब्रेरी की नौइयत ये है कि हमने हर ताल्लुक़े में और कोशिश की हर ज़िले में कि ख़ुद से किताबें फ़राहम करें। हम लोगों ने 5-5 हज़ार की या जो अहले खैर हज़रात हैं उनसे किताबें हासिल की, उर्दू एकेडमी टाउन से हमने किताबें हासिल की और गश्ती लाइब्रेरी कामयाबी जारी है। गुज़िश्ता 3 सालों से जो है वो हम हमारे ज़िला पालघर में उर्दू मदारिस, उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले वो तलबा जो नुमायाँ कारकर्दगी SSC में अंजाम देते हैं, उनको जो है उनको तहनीत देने के लिए हमने जो है शुरुआत की थी। गुज़िश्ता 3 सालों से हम ये काम करते चले आ रहे हैं। इसमें हमारा मेन मकसद ये है तालीम हासिल करने वाले हमारे वो तलबा जिनका ज़िला परिषद उर्दू स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में जिनका बैकग्राउंड काफ़ी माशी तौर पर जो है वो बदहाली का शिकार होते हैं वो, तो उनको एक स्टेज मिले और उनकी सलाहियतों को जो है लोगों के सामने जो है वो ज़ाहिर किया जाए और लोग जो है जहाँ दूसरे मीडियम्स में इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम और दूसरे दीगर जो है वो ज़बानों के आला प्रोग्राम्स जो है वो होते हैं, उसी तरीके से हमारे ज़िला पालघर में भी उर्दू ज़रिया तालीम से तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी एक स्टेज मिले और उनकी सलाहियतों का जो है वो लोहा दुनिया देखे। इस साल हम लोगों ने इसके अंदर एक नई चीज़ को शामिल की है कि हमने मराठी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को की भी तहनीत का इंतज़ाम किया और उनके लिए भी जो है वो हमने एक स्टेज फ्राहम किया। तो हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया और उन तलबा को जो है वो हमारे यहाँ मदऊ किया और उनको भी जो है हमने इनामात से जो है वो नवाजा है।